चलो स्टार्ट करते हैं 21 से। क्या दिया हुआ 21 में? हमें दिया हुआ है f इक्वल टू, एक फंक्शन f दिया हुआ है 1,4, 2,5 एंड 3,6, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g, दैट इज 4,8, 5,7 एंड 6,9 दिया हुआ है। ओके, अभी हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि क्या फाइंड करना है? गॉफ फाइंड करना है, g ऑफ f। एंड गॉफ क्या होता है? g ऑफ f, g ऑफ f इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। करेक्ट, g ऑफ f ऑफ x बोल सकते हैं इसको। एंड गॉफ खाली लिखा है, या फिर इसको आप बोल सकते हो गॉफ ऑफ x, गॉफ आगे x डाल सकते हो, ठीक है। अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है? गॉफ फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इसमें, इस फंक्शन में, ये जो g ऑफ f ऑफ x लिखा है, उसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x के क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? देखो x के वैल्यूज f ऑफ x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और f ऑफ x में क्या दिया हुआ है? दिस इज f ऑफ x का पार्ट है ना तुम्हारा, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना है? 4 है। करेक्ट ना? x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 5, एंड x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना है? बिकॉज y इक्वल टू f ऑफ x होता है ना। अगर x इक्वल टू, पहला पार्ट क्या रहता? फर्स्ट कंपोनेंट इज x, तो x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इक्वल टू कितना में दिया हुआ है? वहां पे 4 दिया हुआ है। दैट्स वाई ये पॉइंट बनता है ना 1,4। तो ऐसे ही हमें क्या पुट करना पड़ेगा? व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 होगा तो g ऑफ x, ये वाला पार्ट क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1 हो जाएगा, एंड g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या है? हे, f ऑफ 1 का वैल्यू मुझे पता है। f ऑफ 1 क्या है? कोई बताएगा? हेलो, f ऑफ 1 का वैल्यू बोलो ना। 1 सर। f ऑफ 1 विल बी 4, 1 कैसे होगा? अरे सी, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझा है क्या ये? या फिर मैं एक्सप्लेन, देखो f इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है 1,4, 2,5, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, 3,6, ये लिखा हुआ है। दिस मीन्स ये f ऑफ x का पार्ट है पूरा, ये जो लिखा हुआ है ना 1,4, ही f ऑफ x है जैसा है, 2,5 एंड 3,6। अभी हमें पता है कि f ऑफ x क्या होता है? y होता है। तो इसमें इसमें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज x, एंड सेकंड कंपोनेंट इज y। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या? f ऑफ 1 अगर मुझे फाइंड करना, तो f ऑफ 1 इज नथिंग बट 4। f ऑफ 2 है तो x कंपोनेंट, x की जगह क्या रखा मैंने? 1 रखा, तो y का वैल्यू, ये y वाला वैल्यू मिलता है, क्योंकि y इक्वल टू f ऑफ सी, f ऑफ x इक्वल टू y होता है कि नहीं? तो मैंने x इक्वल टू 1 डाला, तो y का भी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट 1 के लिए, कि y का क्या वैल्यू? 4 है, तो 4 आ जाएगा तुम्हारा। करेक्ट ना? समझा कि नहीं है? हेलो, अगर x यस सर, फर्स्ट समझा। एलिमेंट के लिए अगर तुम x इक्वल टू 1 डालोगे तो y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 2 डाला तो y इक्वल टू कितना है? 5 दिया हुआ है। 5। f ऑफ 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 दिया है। ये फंक्शंस ऐसे पढ़ सकते हो इसको, ठीक है ना? सिमिलरली g ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 8। g ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 7, एंड g ऑफ 9 विल बी, सॉरी g ऑफ 6 है, g ऑफ 9 नहीं दिया हुआ है। g ऑफ क्या दिया हुआ है? g ऑफ 6 विल बी कितना होगा बताओ? 9 होगा कि नहीं? हेलो, यस सर। समझा क्या? समझ में आ गया ना तुम्हें? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हमें पता हो गया, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है g ऑफ x, दैट इज g ऑफ f ऑफ x। तो मैं क्या पुट करूंगा? x के क्या क्या वैल्यूज है? अभी x के वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, x के क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था मैंने? देखो ना, ये g ऑफ f ऑफ x फाइंड करने के लिए पहले f ऑफ x में x पुट करना पड़ेगा। तो f ऑफ x में x का क्या क्या वैल्यूज पुट किया है मैंने? x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया, एंड x इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 1। तो दैट इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 4 दिया, तो दैट इज g ऑफ 4, एंड g ऑफ 4 क्या है? 8 है। तो इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन क्या बना मेरा? 1, 8। x इक्वल टू 1 पुट किया तो मुझे
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिला, 8 मिला, जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या मिला, 8, करेक्ट ना। गॉफ इज ए कंपोजिट फंक्शन, तो उससे हमें 1,8 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें जी ऑफ एफ ऑफ कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, जी ऑफ एफ ऑफ 2, दिस इज व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 2 रहेगा तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या होगा बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है, 5 है, तो जी ऑफ 5 हो जाएगा। जी ऑफ 5 क्या है, जी ऑफ 5 इज 7, तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 2,7, बराबर की नहीं। व्हेन x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो तो जी ऑफ एफ ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जी ऑफ तो एफ ऑफ सर बी आंसर 1,8 2, बी आंसर है 7। सर। एक मिनट, तो फिर ये जी ऑफ कितना हो जाएगा, जी ऑफ कितना हो जाएगा 3, एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 इज 6, तो जी ऑफ 6 एंड जी ऑफ 6 इज 9, तो ऑप्शंस तुम, तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा बताओ, 3,9, करेक्ट ना, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 2,7, करेक्ट, बी विल बी द ऑप्शन। ओके, अगर इसका एरो डायग्राम ट्राई करोगे ना, एरो डायग्राम, कौन सा डायग्राम, एरो डायग्राम अगर तुम ट्राई करोगे तो एरो डायग्राम कैसा हो जाएगा, दिस, ये देखो ये सब x के वैल्यूज है, हेलो, दिस इज x के वैल्यू, एक इसके वैल्यूज है, x के वैल्यूज है, ये क्या है तुम्हारा f ऑफ x है, और ये क्या है तुम्हारा g ऑफ x है, गॉफ है। तो अगर देखोगे ना x किस में कन्वर्ट हो रहा है, x किससे रिलेटेड है, अगर एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन ध्यान से देखोगे तो 1 उसमें 4 से रिलेटेड है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो 1 किससे रिलेटेड है, 4 है, 2 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 5 से, एंड 3 किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड, हाँ 6। करेक्ट, करेक्ट। और इस पार्ट में अगर मैं ये देखूंगा, दिस इज, ये फंक्शन f था, ये फंक्शन g है, नीचे वाला फंक्शन g है, और g फंक्शन में कैसा दिया हुआ है, 4 से 8 पे गया है, 5 से 7 पे गया है, एंड 6 से 9 पे गया है, बराबर की नहीं। तो अगर गॉफ क्या होता है तुम्हारा, एक कंपोजिट फंक्शन होता है, तो अगर गॉफ चाहिए तो गॉफ के कैसे बनेंगे फंक्शन, गॉफ का देखोगे तो 1 से डायरेक्टली इसको, दिस इज गॉफ, तो गॉफ का क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 1,8, करेक्ट ना, गॉफ विल बी 1,8, 2,7, डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ से 3,9 हो जाएगा, समझा कि नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे मैप करना रहता है, बेसिकली तुम्हें मैप करना रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो समझ में आया ये कैसे मैप करना, यस सर। हाँ ठीक है, तो ऐसे मैप करना रहेगा। इसकी जगह फॉग भी पूछ सकता था, लेकिन फॉग इसमें आएगा नहीं आंसर, क्योंकि उस तरह से फंक्शंस नहीं दिए हुए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द डोमेन। कल हमने डोमेन फाइंड किया था, डोमेन का डेफिनेशन मैंने बताया था, डोमेन क्या होता है, हेलो, डोमेन क्या होता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड, और मेरा यहाँ पे f ऑफ x कितना है, ये फंक्शन बोला मतलब f ऑफ x है 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x अपॉन x। अच्छा बताओ ये फंक्शन कब डिफाइन, x के कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा, बराबर, ए बताओ ना, फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का ना f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 क्या, x इक्वल टू 0 के लिए नॉट डिफाइंड। और कोई वैल्यू है जिसके लिए नॉट डिफाइंड है, अच्छा किसके लिए डिफाइंड है वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ऑल्सो करके मैं लिख सकता हूँ, देखो ना रूट है ना, रूट के अंदर का पार्ट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बोला मैंने, ओनली व्हेन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, या रूट नहीं लिखूंगा मैं, ओनली व्हेन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ऊपर का जो न्यूमरेटर देखो ना, रूट में दिया, रूट 1 प्लस एक्स दिया हुआ है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाले
फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर का क्वांटिटी है दैट शुड बी क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, क्योंकि न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में रहता तो मैं ग्रेटर देन 0 लेता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता था। न्यूमरेटर में 0 चलेगा, यस, इसके लिए इक्वल टू 0 लिया है, करेक्ट ना? हेलो, नहीं नहीं समझा? चलेगा, क्योंकि क्या अगर हुआ? आप 0 रख दोगे तो फिर वो 1 बचेगा, वहां पे भी 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना। अरे वो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो जो रूट के अंदर का वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो रूट में नेगेटिव आ गया और इमेजिनरी आ जाएगा, और जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम खाली रियल नंबर्स की बातें करते हैं ना, इमेजिनरी का नहीं बात करते हैं ना। यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल लो अपना, तुम क्या बोल रहे थे? 0 रख देंगे न्यूमरेटर में। आप बोल रहे थे कि 0 नॉट डिफाइन है ना, तो अगर आप 0 एक्स की जीरो पे जगह नॉट रखो। डिफाइंड है, जीरो पे नॉट डिफाइंड है तो जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उस केस में। हेलो, हाँ, तो अगर आप एक्स की जगह पे 0 रखोगे उसमें ब्रैकेट में, अरे सॉरी अंडर रूट में, तो फिर वो 1 हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना फिर। हाँ तो ठीक है ना, तो 0 हो गया तो ठीक है ऊपर का, लेकिन डिनोमिनेटर तो 0 पुट ही नहीं कर सकते ना, इसके लिए x नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, करेक्ट ना? फॉर x इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं हो सकता है, करेक्ट ना? क्योंकि यस 0 सर। डिफाइन ही नहीं, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड आएगा ना तुम्हारा। वैसे ही f of x is defined only when 1 plus x, ये समझा क्या, 1 plus x should be greater than equal to 0 and 1 minus x should be greater than equal to 0, दोनों greater than equal to 0 होने चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, बताओ? therefore I can say that x is greater than equal to -1 and इसमें x is less than equal to 1 आएगा, x को इस साइड भेजेंगे ना, कितना आ जाएगा, 1 is greater than equal to आएगा ना x, या फिर बोल सकते हैं x is less than equal to 1, करेक्ट? हेलो, ये समझा? सर ये समझा ना? अभी इन दो, क्योंकि यहाँ बीच में एंड है तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, देयरफॉर x इज बिटवीन -1 से लेके 1 के बीच में आएगा कि नहीं? अरे देखो x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, मतलब कहाँ पे आएगा, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज -1, दिस इज ओरिजिन, दिस इज +1, ये मेरा रियल नंबर लाइन है, ठीक है? तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा, मतलब ये वाला, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, करेक्ट? तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा, -1 से लेके 1 पे, और 0 होगा क्या? नहीं, 0 भी नहीं होगा, देखो ना हमने लिखा है ना 0 नहीं होगा, तो 0 पे क्या आ सकता है, होलो सर्कल मैं बोल सकता हूँ, होलो सर्कल का कॉन्सेप्ट बनाया था। तो बताओ अभी डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होता है, जिसके लिए डिफाइन होता है फंक्शन, फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, खाली x का वैल्यू -1 से 1 के लिए, और उसमें से भी 0 क्या करना है, एक्सक्लूड करना है ना, करेक्ट कि नहीं? हेलो, समझा कि नहीं है? देयरफॉर रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f विल बी, ये इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल -1 से 1 आएगा कि नहीं, और इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है, 0, मतलब -0, समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझा कि नहीं है? हाँ सर सॉरी, डोमेन है, दैट इज नॉट अ रेंज, दैट इज डोमेन एक्चुअली, ये डोमेन नहीं पूछा, डोमेन आएगा ना, डोमेन ऑफ ये होगा, दैट इज डोमेन, डोमेन ऑफ एफ क्या आएगा तुम्हारा, -1 से 1 -0 का नाम, तो ऑप्शन डी होगा। देखो बी भी सिमिलर ऑप्शन है, लेकिन वहां पे कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इक्वल टू 0 भी हो सकता था, ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 चलेगा यहाँ पे, करेक्ट ना? डिनोमिनेटर, अगर यही पार्ट डिनोमिनेटर में रहता तो नहीं चलता था, वो इक्वल टू 0 नहीं चलता था, समझ में आया ये सबको? हेलो, सर तो डोमेन ऐसे निकालना है, डोमेन के लिए हमें डोमेन के लिए हमें क्या करना रहेगा, x के वैल्यूज फाइंड करने रहेंगे जिनके लिए f of x डिफाइन होना चाहिए, करेक्ट? चलो आगे चलते हैं। अभी देखो ये वाला फंक्शन दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x रिस्पेक्टिवली, क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल टू mod of x -3
mod of x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 3। करेक्ट। इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। अच्छा बताओ ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन नहीं होगा? ठीक है ये x इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब रेंज क्या होगा? x 3 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज। करेक्ट ना? करेक्ट ना? सिंस f of x is not defined for, क्योंकि डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है वहां पे डिफाइन नहीं होता है। करेक्ट ना? ये हमें पता है। इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 3, देयरफॉर डोमेन ऑफ या फिर मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट करते हैं। f of x is defined for all values of x except x इक्वल टू 3। करेक्ट ना? ऐसा मैं लिखता हूँ। देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या होगा? डोमेन विल बी इक्वल टू r माइनस 3। करेक्ट ना? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। क्लियर हुआ ये? डोमेन तो मुझे समझ में आ गया। अरे अगर तुम्हें डोमेन क्लियर है तो देख लो ना, आंसर डायरेक्टली बी है, रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, और r माइनस 3 कहीं पे है भी नहीं। करेक्ट कि नहीं? हेलो, सर। समझा यस ना? सर। बट हम रेंज निकालेंगे। बताओ रेंज क्या आएगा इसका? कोई बता सकता है रेंज क्या आएगा? f of x क्या दिया हुआ है? x माइनस 3 अपॉन x, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x। कितना आएगा रेंज? रेंज मतलब क्या होता है? x f of x के कितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं? क्या पॉसिबल? f of x मतलब y का क्या क्या वैल्यू? f of x क्या होता है? y होता है ना? ये f of x क्या होता है? दिस इज नथिंग बट y है ना? तो y के कितने वैल्यूज आ सकते हैं? x के वैल्यूज, x के डोमेन में से मुझे वैल्यूज पुट करना, y के जो जो वैल्यूज आएंगे दैट विल बी द रेंज। करेक्ट? x के मैं वैल्यूज पुट करूंगा और देखूंगा y के क्या क्या वैल्यूज आएंगे। जो वैल्यूज आएंगे उनका एक सेट बनाऊंगा, दैट सेट विल बी माय रेंज। तो बताओ ये y के क्या क्या या f of x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं यहाँ पे? x का कुछ भी जो जो वैल्यूज पुट करोगे उसके डोमेन से, तो क्या क्या आएगा बताओगे? ये किसी को कुछ आइडिया है इसका? हेलो, x इक्वल टू 5 पुट करो, कितना आंसर आएगा? x इक्वल टू 5 के लिए कितना आंसर आएगा? 1 आएगा सर। 1 आएगा। x इक्वल टू माइनस 5 के लिए? -5 के लिए -1 आएगा। -1 आएगा। करेक्ट। और x इक्वल टू 4 के लिए? 1 आएगा सर। 1 आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, इसका आंसर +1 एंड -1 ही आएगा। हेलो, इस फंक्शन का वैल्यू x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, y का वैल्यू +1 एंड -1 ही आएगा। क्यों? क्यों? देखो इस फंक्शन, हमें पता है नोट, हमें पता है दिस नोट, तुम्हें पता होगा नोट, पता होगा mod of x इक्वल टू x if x is greater than 0 and equal to -x if x is less than 0। करेक्ट ना? इक्वल टू वाला मैं छोड़ देता हूँ, या ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते थे, बट इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं। ये क्लियर है तुम्हें? ये वाला नोट, ये मॉडुलस का बताया ना मैंने। तो इसका देखो, इसका यहाँ पे ध्यान दो, मॉड ऑफ एक्स डब्बे के अंदर जो है, डब्बे के अंदर x है, तो x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू -x इफ डब्बे के अंदर वाला क्वांटिटी इज लेस देन 0। तो मैं ऐसे ही मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 3 इफ x माइनस, रुको ढंग से थोड़ा सा, इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? दैट इज x इज ग्रेटर देन 3। ये समझा क्या पार्ट तुम्हें? हेलो, ये समझा क्या? mod of x will be equal to x minus 3 if x minus 3 is greater than 0, that is x is greater than 3।
x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 3। ये समझा कि नहीं? हाँ सर। समझा ना? वैसे ही मॉड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस 3 होगा इफ x माइनस 3 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 3। समझा? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो ये यहाँ पे मॉडुलस, ये जो फंक्शन दिया हुआ मेरा, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। करेक्ट? करेक्ट ना? एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसी फंक्शन का दो डेफिनेशन में मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट, इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इफ x इज लेस देन 3। ये समझा क्या तुम्हें? यस सर। तो इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? f ऑफ x इक्वल टू, ये वाला कैंसिल हो, इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3 एंड x इक्वल टू 3 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ f क्या होगा? मतलब f ऑफ x रेंज क्या आएगा इसका? दैट इज 1 एंड माइनस 1, बराबर की नहीं? मतलब इसके पॉसिबल कितने आउटपुट आ सकते हैं? रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब क्या? वैल्यूज ऑफ y, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का डोमेन में से उठा के y के जो जो वैल्यूज आएंगे दैट विल बी योर रेंज। तो y के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं इस केस में? f ऑफ x के क्या क्या वैल्यू? x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, -1 एंड +1 ही आएगा। ध्यान से देखो, -1 +1 है, ये सेट्स दो ही एलिमेंट है। माइनस ओपन, जैसे ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए में -1, 1 क्लोज इंटर, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। करेक्ट ना? -1 से 1 के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन ये सेट्स दिया 1, -1, इसमें दो ही पॉइंट है। ये बात क्लियर है ना? हेलो हेलो, समझा ना? ये देखो, सेट्स करली ब्रेसेस डाला हूँ। करली ब्रेसेस मतलब खाली दो एलिमेंट, एंड वो वाला क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। और ये मॉड का क्लियर है? तो कभी भी मॉड दिया रहेगा, तुम्हें पता है इसको स्प्लिट करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। और मॉडुलस सेम फंक्शन अपॉन नीचे दिया, x माइनस 3 मॉड में दिया, x अपॉन 3 नीचे दिया हुआ है, या फिर इसका उल्टा दिया, ऊपर x माइनस 3 है, नीचे मॉड में x माइनस 3 है, तो भी आंसर क्या आएगा? +-1। क्लियर? ये सबको समझा ना? रोहित, हेलो रोहित, क्लियर है ना ये? हेलो रोहित, हाँ सर बोलिए। क्लियर है ना ये तुझे? हाँ सर क्लियर है। सबको क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ? फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। अरे, द डिफिकल्ट पार्ट इन फंक्शन इज फाइंडिंग द रेंज। हमें रेंज के कोई फिक्स मेथड नहीं है फाइंड करने के लिए, इसके लिए रेंज फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, क्या बोलता है इसमें? फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? देखो, f ऑफ x दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x माइनस 6। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका रेंज कब फाइंड करना है हमें? मतलब f ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है x के वैल्यूज के लिए, लेकिन x के कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है। हमें तो चेक करना। अरे, ये फंक्शन अगर ध्यान से देखोगे तो ये फैक्टराइज होता है, x माइनस 3 दैट इज x माइनस 2, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आएगा। करेक्ट? हेलो, ये समझा? हाँ, अभी देखो f ऑफ x किसके लिए डिफाइन नहीं है? f of x is defined मैं बोलता, डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to R। शॉर्ट में ऑल वैल्यूज ऑफ x की जगह क्या बोला? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x को बोल सकते हैं। फॉर ऑल x belongs to R एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट? एक्सेप्ट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2। क्लियर? तो
x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू -3 नहीं हो सकता है। अगर x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, therefore x not equal to -3 and x is not equal to 2। मतलब x का वैल्यू -3 नहीं हो सकता और x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। अगर x का वैल्यू 2 एंड -2 नहीं हो सकता है तो मैं x -2 को कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं? हेलो, ये यस तुम्हें सर। बात समझी कि नहीं? x का वैल्यू -2 नहीं हो, x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला पार्ट मैं कैंसिल कर सकता था। अगर x इक्वल टू 2 होता था तो मैं एक पार्ट 0/0 हो जाता और 0/0 कैंसिल नहीं होता है। तो आई कैन से दैट दैट फंक्शंस जो हमें दिया हुआ था वो फंक्शन क्या बन गया? x-1/x-3 बन गया। करेक्ट। अभी मुझे इसका क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। अच्छा, रेंज फाइंड करने के लिए अभी देखो यहाँ पे दूसरा मेथड है। f(x) की जगह हम लोग क्या करते हैं? y लेते हैं और x-y/x-3, ये इनवर्स जैसा ही यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या करते हैं हम लोग? x का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? x का वैल्यूज फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो देखो मैं कैसे करूंगा। y इक्वल टू yx-3y इक्वल टू क्या होगा? x-1। अभी y को मैं एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू एक साथ रखना, तो y-1 हो जाएगा, x कॉमन ले लिया और इक्वल टू 1 + 3y हो जाएगा। सॉरी, -1 3y-1 होगा, इनकरेक्ट, 3y-1 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y-1 अपॉन y-1। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आया? ये x इक्वल टू क्या आया मेरा रिलेशन? x इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 3y-1 डिवाइडेड बाय y-1। अभी इस, अच्छा मुझे बताओ, अभी y के कौन से वैल्यू के लिए x नहीं डिफाइन है? 1 1 सर। फॉर y इक्वल टू 1 x is not defined, therefore y cannot be equal to 1। और y के वैल्यूज, y बाकी सब हो सकता, बाकी सबके लिए डिफाइन है x, बाकी सब वैल्यूज के लिए। हेलो, यस सर। बाकी सब वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो y का सब पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है एक्सेप्ट 1। देयरफॉर, और y का वैल्यू ही क्या होता है? हमारा रेंज होता है ना। y का वैल्यू ही क्या होता है? रेंज होता है ना हमें। देयरफॉर रेंज ऑफ f of x will be equal to values of y। y का वैल्यू क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो r-1 हो जाएगा। ये समझा क्या तुम्हें? हेलो, यहाँ पे दूसरा मेथड हमने यूज किया फंक्शंस का ये फाइंड करने के लिए। प्रोपोर्शनल फंक्शन हमें दिया था तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें और हमें क्या वैल्यूज आया कि x इक्वल टू 3y-1। क्या तुम्हें फाइंड करना? x फाइंड करना, किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। फिर चेक करो कि y के कौन से वैल्यूज के लिए x डिफाइन है। तो हमने चेक किया y के हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइन है एक्सेप्ट y इक्वल टू 1। करेक्ट ना? या मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट अपना थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि x, यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ x is defined for all y belonging to real number except किसको? except y equal to 1। therefore range of क्या हो जाए? range of f of x will be r-1। क्लियर? समझ में? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, क्योंकि रेंज इज क्या? वैल्यूज ऑफ y। तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। हाँ, इसमें क्या करेंगे? हमें रेंज फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हेलो, इसमें क्या दिया हुआ है? f of x इक्वल टू रूट में x² + x + 1। करेक्ट, ये दिया हुआ है। अच्छा, तुम्हें एक बात याद होगी कि मैंने बोला था रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है
करेक्ट ना, ये बताया था मैंने। हेलो, हेलो, ये मैंने बताया था ना। सी, यस सर बताए थे। ये मैंने बताया था ना, रूट के अंदर जो भी फंक्शन एक्स है तो रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव है। रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, रूट से जब वैल्यू बाहर आता है तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। हमने ये मिथ तोड़ा था अपना कि रूट 4 प्लस माइनस 2 होता है। नहीं भाई, रूट प्लस माइनस 2 नहीं होता। रूट 4 जस्ट 2 होता है। अगर हाँ ऐसा इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इन दैट केस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। बट रूट 4 अगर खाली लिखा है दैट इज 2 ओनली, +2, प्लस माइनस 2 नहीं होता। क्लियर? हेलो, ये समझा ना तुम्हें? तो यस इसका सर। तो y का वैल्यू तुम्हें पता है, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, तो मैं ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन सी एलिमिनेट कर सकता हूँ। हेलो, करेक्ट ना? यस सर। सी में -√3/2 दिया, वो नहीं चलेगा मुझे। और वो इंटरवल भी उल्टा लिखा, पहले -3/2 लिखना चाहिए, फिर +3/2 लिखना चाहिए। वो इंटरवल कैसे जाता, ओपन इंटरवल लिखा है ना, तो छोटे से बड़े साइज में लिखते हैं। अगर देखोगे तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। एनीवेज, अभी हमें इसका फाइंड करना है, तो हमें क्या करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं y के टर्म्स में। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे x का वैल्यू, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। करेक्ट? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है कि नहीं? दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वाई ना। तो एक्स विल बी क्वाड्रेटिक से -1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4a इंटू सी। ए क्या है? 1 है। सी का वैल्यू कितना है बताओ? 1 माइनस वाई स्क्वायर है। हेलो, अपॉन 2 इंटू 1, 2a। तो x का वैल्यू ये हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। करेक्ट? अपॉन 2। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी ये बताओ कि y के कौन से वैल्यू के लिए ये x डिफाइन होगा? क्या बताओ, y के कौन से वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा? सारे पॉइंट के लिए सर डिफाइन होएगा। सारे पॉइंट नहीं, अरे 0 सर। ये नहीं नहीं नहीं, ये रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफाइन होगा ना। अरे रूट के हाँ अंदर y हाँ। का, करेक्ट ना, रूट का अंदर का अगर क्वांटिटी नेगेटिव आ गया तो ये डिफाइन होगा क्या? नहीं नहीं सर। ना, इमेजिनरी बन जाएगा ना। तो मैं हम्म। बोलूंगा देयरफॉर x इज x इज डिफाइंड व्हेन रूट वाला वैल्यू दैट इज 1 माइनस 4 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 भी चलेगा ना? रूट नहीं 0 सर, नहीं चलेगा? चलेगा क्यों नहीं चलेगा रूट 0? क्योंकि रूट का वैल्यू 0। अच्छा वो चलेगा, वो चलेगा ना। y रूट का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में किसका वैल्यू? y का। किसका? वाई, यस, नहीं वाई का वैल्यू 0 चलेगा। नहीं हेलो, तो सर माइनस आएगा रूट में फिर। हाँ तो वही तो हमें चेक करना है कि क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, वही मुझे तो चेक करना। उसके लिए तो लिखा मैंने ये पार्ट, y का क्या वैल्यू हो सकता है उसके लिए तो लिखा हूँ मैं। y का वैल्यू भी फाइंड करना है जिसके लिए कि वो रूट नेगेटिव ना हो, तो उसके लिए तो लिखा मैंने 1 माइनस 4 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो रूट के अंदर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है रूट के अंदर का पूरा, दिस शुड बी ग्रेटर देन, दिस शुड बी, दिस इज डेल्टा, नथिंग बट डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही लिखा है मैंने। करेक्ट ना? तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट 4
इसको राइट हैंड साइड में भेजा मैंने, पूरे को, ये वाले इसी पार्ट को राइट हैंड साइड भेजा था मैंने। कहाँ पे भेजा था? राइट हैंड साइड में। ये पॉजिटिव हो गया तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? देखो ना, हेलो, करेक्ट कि यस नहीं? सर। हाँ सर। हाँ, देयरफॉर 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1/4। लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 1/4 हो जाएगा कि नहीं? हेलो, देयरफॉर अभी देखो मैं क्या करता हूँ, 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, जिसको वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजता हूँ और 1/4 को इस साइड भेजता हूँ, तो दैट विल बी वाई स्क्वायर। एक मिनट, तुम्हें वैसे नहीं समझेगा। मैं क्या करता हूँ, 1/4 को, तो 1 माइनस 1/4 शुड बी ग्रेटर, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये समझा? हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ से अगर मुझे फाइंड करना, देयरफॉर वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इस साइड, साइन वाई के साइड में विल बी 3/4 होगा। हेलो, हाँ, करेक्ट ना? देयरफॉर वाई का वैल्यू क्या होगा बताओ? वाई शुड बी अंडर रूट 3/2। रूट में प्लस माइनस आएगा कि नहीं? नहीं। नहीं आएगा सर। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें y का वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है, करेक्ट ना? क्योंकि y क्या है? रूट में है, और रूट का वैल्यू क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव लेना, सिंस y इज पॉजिटिव। y हमें पॉजिटिव लेना है ना, या जीरो लेना है, तो इसके लिए y शुड माइनस नहीं आ सकता। तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू ही रेंज होता है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा बताओ? ए y का वैल्यू √3/2 से ग्रेटर, √3/2 या ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, दैट इज क्लोज इंटरवल √3/2 कॉमा कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। बी इज द ऑप्शन। समझ में आया ये? हेलो, क्लियर है ना ये? सर यस सर। ये क्लियर है ना? तो ऐसे देखो, यहाँ पे एक्चुअली देखोगे तो रेंज फाइंड करने की कोई डेफिनेट मेथड नहीं है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि कैसा प्रॉब्लम, उसके हिसाब से तुम्हें करना रहेगा, ठीक है ना? तुम्हें खाली ये करना है कि x के टर्म्स में इक्वेशन को लाओ और देखो कि y के कौन से वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं हो रहा। जिस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा उसको छोड़ के बाकी सब, जिन वैल्यूज के लिए x डिफाइन होगा, मैं उल्टा बोल सकता हूँ, जिन वैल्यूज के लिए y डिफाइन होगा, सॉरी, जिन वैल्यूज के लिए x डिफाइन होगा, दैट विल बी योर रेंज, करेक्ट? और x के जिस वैल्यूज के लिए f ऑफ x डिफाइन होता है, उस वो क्या होता है? तुम्हारा डोमेन। क्लियर है? तो डोमेन फाइंड करने के लिए तुम्हें देखना है कि फंक्शन किसके लिए डिफाइन, x के कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, और रेंज फाइंड करने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि y के कौन से वैल्यूज के लिए x डिफाइन हो रहा है। समझा? दोनों में डिफरेंस कैसा है? सर एक बार वापस। हाँ, फिर से सुनो। मुझे अगर डोमेन फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं x का वैल्यूज फाइंड करता हूँ जिसके लिए f ऑफ x डिफाइन हो। क्लियर है? डोमेन क्लियर हुआ? हेलो, डोमेन फाइंड करने के लिए मैं x का वैल्यू फाइंड करता हूँ, x का वो वैल्यूज फाइंड करता हूँ जिसके लिए f ऑफ x डिफाइन होना चाहिए, तो दैट विल बी माय डोमेन। क्लियर? हेलो, यस सर। और रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रेंज के लिए मैं y का वैल्यू फाइंड करता हूँ जिसके लिए x डिफाइन हो। किसके लिए क्या और डिफाइन होना चाहिए? x डिफाइन होना चाहिए। हेलो, ये समझा अभी कि नहीं? हमें x इक्वल टू y के टर्म्स में एक इक्वेशन लिखना है, फिर y के जिस वैल्यूज के लिए x डिफाइन होगा, दैट विल बी योर रेंज। जैसे कि इस केस में मेरा x को डिफाइन होने के लिए y का क्या वैल्यू होना चाहिए था? y का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। अगर √3/2 से कम होगा तो ये x डिफाइन नहीं होगा। समझा? हेलो, समझा रोहित? हाँ सर यस। समझा। रोहित क्लियर है ये? चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं फिर।
लेट्स मूव। ओके, ये सब हो गया था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब हो गया था। ओके, ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, सोल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ लॉग एक्स। देन हमें बोला फाइंड करो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। सर एफ ऑफ वाई निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर सकते हैं ना, मतलब ऊपर में तो कॉस ऑफ लॉग यस, वाई हो जाएगा। क्या हुआ? सर अगर एफ ऑफ वाई निकालना रहा तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई लिख सकते हैं। नहीं सम cos ऑफ log y ना, हाँ, तो f ऑफ y विल बी इक्वल टू cos ऑफ log y, करेक्ट। हाँ, तो देखो ना, वही तो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी। f ऑफ x क्या है, जो है वही लिख दो। f ऑफ x क्या है, cos ऑफ log x है। f ऑफ y कैसे मिलेगा, x की जगह y पुट करो ना। f ऑफ x में x की जगह y पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, cos ऑफ log y हो जाएगा। यही ना रोहित? हाँ हेलो, सर पूछ रहा था ना कि यही लिख है ना, हाँ, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1/2। अच्छा, एफ ऑफ एक्स बाय वाई कैसे मिलेगा, एक्स एफ की ऑफ जगह क्या, एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई पुट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स अपॉन वाई। ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई आएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ सर। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। तो ये कॉस ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस 1/2। अभी देखो, इसको मैं स्प्लिट करूंगा अंदर वाले टर्म्स को, तो दिस विल बी कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होगा। थोड़ा ढंग से लिखते हैं, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया। दैट इज कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ, इसको log x इंटू वाई को मैं लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। log x प्लस log y हो जाएगा, करेक्ट ना, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी। इंटू वाले को किसमें, लॉग मल्टीप्लिकेशन को किसमें, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट विल इक्वल टू कॉस ऑफ log x इंटू कॉस ऑफ log y माइनस 1/2। 1/2 क्या आएगा इसमें, 1/2 में देखो, ये cos c प्लस cos d जैसा है कि नहीं? यस सर। तो क्या फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस d अगर करोगे तो log y कैंसिल हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज log x बचेगा खाली, करेक्ट। इनटू cos ऑफ x माइनस y होता है ना, c माइनस d, cos ऑफ c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई c क्या, log x माइनस log y माइनस log x कैंसिल होगा माइनस करने पे, माइनस 2 log y आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस log y आएगा सर माइनस log y आएगा ना, समझा कि नहीं है? और सब्ट्रैक्ट करने पे cos ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाय 2 करने पे क्या आएगा, c माइनस d मतलब log x कैंसिल, माइनस log y दैट विल बी माइनस 2 log y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो माइनस log y बचेगा ना। हेलो, किसी को कुछ डाउट, किसी को डाउट है? नहीं डाउट है ना? अच्छा रुको, डाउट नहीं है तो 2 से 2 को उड़ा ही देता हूं मैं, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ये cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा, तो cos log y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, तो दैट विल बी माइनस cos ऑफ log x
इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई बराबर, देख लो क्या है, डी इज द ऑप्शन। समझा? हेलो, समझा ना तुम्हें ये? यस सर। कोई डाउट नहीं? चलो आगे चलते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट अ नोट। अच्छा, तुम्हें ये बताना चाहिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, विद अ पीरियड टी देन द फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज ग्रेटर देन इज पीरियोडिक विद पीरियड। इसका पीरियड क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीरियड क्या होगा? टी बाई ए। टी बाई वो ये हो जाएगा, बराबर ना? तो दिस इज नथिंग बट अ नोट है ये। और अगर एक्स बाई ए रहेगा तो टी ए हो जाएगा पीरियड, करेक्ट ना? हेलो, क्लियर है ना इसका? तो टी बाई ए विल बी योर पीरियड। क्लियर है? चलो आगे चले, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। चलो आगे चलते। प्रीति क्लियर है ना ये? हाँ सर। पीरियड अगर यहाँ पे एक्स बाई ए रहता था तो पीरियड क्या हो जाता था? टी इंटू ए हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता है, करेक्ट ना? अगर सपोज इसका पीरियड फाइंड करना है, एक्स्ट्रा एक प्रॉब्लम पूछता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस बी का अगर पीरियड फाइंड करना है तो इसका पीरियड बताओ क्या होगा? अगर इस फंक्शन का मुझे फाइंड करना है एक्स प्लस बी का, इसका पीरियड क्या होगा? अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा? टी होगा ना? यस, टी होगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स का खाली वैल्यूज के चेंज होने से हमारा पीरियड चेंज होता है। एक्स को कौन से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं? ये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड टी बाई ए हो जाएगा, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, करेक्ट ना? तो पीरियड विल बी टी ओनली। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो इसका पीरियड बताओ। तो माइनस वन टी हो अपॉन टू। जाएगा। अरे माइनस टी नहीं होता है पीरियड, पीरियड विल बी टी ओनली। 1/t। टाइम इंटरवल होता है ना पीरियड, तो पीरियड विल बी टी। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? -1 है, तो -1 से फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? एक्चुअली उसने इसके लिए यहाँ पे बोला ए शुड बी ग्रेटर देन 0, समझा? ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये नेगेटिव नहीं हो सकता था, करेक्ट ना? वैसे भी अगर फेज चेंज होगा क्या होगा? माइनस से क्या होगा? खाली डायरेक्शन ही चेंज होगा ना माइनस एक्स करने से, तो पीरियड तुम्हारा टी ही आएगा। क्लियर? समझा कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये फंक्शन बताओ पीरियोडिक क्या है? सॉरी, ऑड है, इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। अरे ऑड इवन हो गया तो खत्म होगा, और नाइदर, तीनों ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक कैसे हो सकता है फिर? क्योंकि दो ऑप्शंस तो अलाउ ही नहीं है, मतलब दो ऑप्शन नहीं अलाउ है ना अपने एग्जाम में, खाली एक ही ऑप्शन मार्क करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सेक में लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? ये दिया हुआ है। एफ ऑफ माइनस एक्स में हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑड इवन चेक करने के लिए एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस एक्स से। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो क्या होता है फंक्शन? नोट यहाँ पे लिखो ऊपर, पता है ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? ऑड। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर से दैट मीन्स इवन फंक्शन, बराबर ना? यही है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स में फाइंड करने चला हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। देख के क्या लगता है तुम्हें? हेलो, क्या होगा ये? नाइदर इवन नॉर ऑड ना? ये कुछ और कर सकते हैं इसको। हेलो, कोई बोलेगा कुछ इस पे? एनी कमेंट? हाँ, क्या हुआ?
बोलो क्या आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, क्या आएगा? नाइदर इवन नॉट। हाँ वही आएगा लगता है। लगता तो वही है लेकिन वो है नहीं। देखो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट लुक में अगर देखोगे तो ये प्रॉब्लम है कि नाइदर आएगा, क्योंकि आगे कुछ कर नहीं सकते। इसको कर सकते हो आप, इसको रेशनलाइज करो। किससे रेशनलाइज करोगे? दिस इज माइनस एक्स है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से रेशनलाइज करो इसको। दिस इज प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा सेक ऑफ लॉग ऑफ, अगर रेशनलाइज करोगे देखो ना मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, थोड़ा मैं नीचे वाले पार्ट को ढंग से लिख देता हूँ, ऊपर जैसा लिख सकता हूँ। ये डिनोमिनेटर, हेलो बताओ क्या आएगा ये? log of 1 minus log of इवन आएगा ना आंसर शायद, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आया ना। क्या हुआ? पॉजिटिव कहाँ पे आया? अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, ये डिनोमिनेटर में है वो। हाँ मेरा इवन आएगा। कैसे इवन आएगा फिर? 1 देखो ना एक्स प्लस है, वो आंसर करेक्ट है, ऑड बट आएगा। वो मुझे पूछना है। ऑड आएगा? हाँ सर, क्योंकि वो माइनस रेस टू -1 इधर आ जाएगा तो पूरा टोटल माइनस में हो जाएगा। और इवन आ जाएगा ना, क्योंकि बाद में sec थीटा की वैल्यू ये अपना हाँ माइनस हाँ करेक्ट। हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको थोड़ा अभी शांति रखो। दिस विल बी एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। रेस टू -1 होगा। अरे रोहित अभी देखो -1 एकदम सेक के बाहर नहीं आएगा, वो लॉग के पास आएगा उठ के। हेलो, ये -1 यहाँ पे आएगा ना कि बाहर आएगा, सेक के बाहर नहीं आएगा वो। हाँ सर समझा ना? जब उसके बाहर नहीं आएगा तो दिस विल बी सेक ऑफ माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हमें पता है कि सेक और कॉस का माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा ही होता है, करेक्ट? दिस विल बी सेक ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझा तुम्हें? सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, बराबर ना? हाँ This is सर। nothing but f of x. This implies what? Even function. समझा तुम्हें? तो this will be an even function. First Yes, look sir. में even नहीं लगता, neither even nor odd लगता, but this is an even function after solving. तो important question है, you should look, देखना रहेगा तुम्हें एक बार, इसको याद रखना है इसको। फाइन, आगे चले। ये होमवर्क मार्क कर दूं? बताओ, अच्छा देख के ही बता दो इसका क्या आएगा। सेम पैटर्न में ऑड फंक्शन आएगा सर, ऑड आएगा। ऑड फंक्शन खत्म हो गया। समझा ना सबको ये? यस हेलो, सर। सेम वही क्वेश्चन है, ऑड फंक्शन आएगा क्योंकि साइन है, साइन की वजह से साइन माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। चलो नेक्स्ट आया, इफ this is bracket में x, that is greatest integer of x, denotes the greatest integer less than equal to x, greatest integer less। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दिया, वो खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर बोलता था, ब्रैकेट डिनोट करता ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, तो भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा ना हो, ठीक है ना? वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा ना हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर x belongings to my, I can x belongings to, नहीं डायरेक्टली डेफिनेशन तो मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि मुझे बड़ा से बड़ा इंटीजर चाहिए जो कि x से बड़ा नहीं होना चाहिए। किससे बड़ा नहीं होना चाहिए? x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटू 1 2, इसका आंसर कितना आता है बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलरेडी मैंने सिखाया है तुम्हें, तो बार बार एक चीज नहीं सिखाया जा सकता। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो भी कॉन्सेप्ट मुझे इंक्लूड करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या होता है? हेलो, बोलोगे कोई कुछ? 1 होता है कि नहीं? हाँ सर। यार भाई ये सब सिखाया हूँ मैं। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा ना। कितना? 2 सर। 2 होगा। अबे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये कितनी मतलब बार ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 1.9 से बड़ा ना हो, क्या है वो? 1 ही है ना सर। हाँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी बार सिखाऊं यार। 11 12th में मैं आई थिंक कंटिन्यूटी पढ़ाते वक्त सिखाया था, और भी एक दो चैप्टर्स थे। किसमें पढ़ाया था मैंने? आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया था क्लास के लेक्चर में। भूल जाते हो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर को? मैंने बोला था अभी 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा सर। 1 ही होगा। मुझे बड़ा से बड़ा इंटीजर चाहिए जो 1.99 से बड़ा ना हो, दैट इज 1। करेक्ट ना? वैसे ही अगर सपोज मुझे -1.2 का चाहिए तो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो -2 से बड़ा ना हो, सॉरी -1.2 से बड़ा। क्या आंसर आएगा इसका? -1 ना सर। नहीं 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 नहीं, -2 आएगा। यस -2 आएगा इस केस में। जब नेगेटिव रहता है तो हम क्या करता है, एक बढ़ा देना रहता है नंबर। वैसे ही -3.99 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -4। करेक्ट ना? समझा ये? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ो ना भाई, कितनी बार ये पढ़ाया जा चुका है। अपने एग्जाम में क्या किया 12th में जाके तुम, पता नहीं मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी तक तुम्हें क्लियर नहीं है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी क्लियर है? अभी कितनी बार ये चीज मैं पूछूंगा और कितनी बार बताऊंगा, मुझे भी नहीं मालूम। चलो आगे चलते हैं, फिर ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे समझना चालू करो। तो उसने बोला इफ x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, देन हमें ये आंसर्स फाइंड करने। 2/3। अच्छा 2/3 का कितना आएगा आंसर बताओ। 2/3 का कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो? 0 आएगा ना। 2/3 इज नथिंग बट 0.67 होता है ना। 0.666 हो जाते रहेगा। करेक्ट? तो दैट इज 0। और 2/3 प्लस 1/99 0 वो भी 0 होगा। 2/3 प्लस 2/99 0 वो भी 0 होगा। कहाँ तक 0 होगा बताओ मुझे। लास्ट तक 0 ही रहेगा सर। लास्ट तक 0 रहेगा। हाँ सर, लास्ट में 98.98/99 है ना। हाँ तो लेकिन 2/3 प्लस हो रहा है, उसमें ऐड करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.9 होगा। 0.9 प्लस 0.6 विल बी 1.67। 1 से ज्यादा हो जाएगा। अरे 0 हो जाएगा तो आंसर में 0 रहना चाहिए ना। आंसर में 0 कहाँ है? हेलो, समझा क्या? तो तुम्हें याद करो ना कहाँ पे 1 हो सकता है। अरे अगर मैं 2/3 में 1/3 ऐड करता हूँ, कितना ऐड करूंगा? 2/3 में अगर 1/3 ऐड करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 3/3 1। तो यहाँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/3 प्लस 1/3 कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हूँ 1 आएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। तो 1/3 कहाँ पे ऐड होगा? 33/99 में। यस 33/99 पे। उसके पहले के सब टर्म्स का आंसर 0 आएगा। क्लियर? आधे लोग को ये बाउंस हो गया रहेगा। हेलो, अरे समझा सर। समझा ना अभी? देखो 2/3 है, नेक्स्ट क्या है? 2/3 प्लस 1/99 है, प्लस फिर क्या दिया? 2/3 प्लस 2/99 है, ठीक है, प्लस फिर 2/3 प्लस 3/99 है। करेक्ट? ऐसे ही जाते 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 जब कहीं पे तुम्हें ये भी मिलेगा 2/3 प्लस
33/99 मिलेगा। फिर जाते जाते लास्ट में कितना दिया हुआ है, 2/3 प्लस 98/33 है, करेक्ट। ओके, अभी तुम देखोगे तो ये 99 आएगा सर उधर। क्यों 99 क्यों आएगा, 98 दिया एग्जाम में। अच्छा सॉरी, नीचे डिनोमिनेटर करेक्ट, सॉरी मुझे लगा न्यूमरेटर बोल रहे हो। ओके मैं करेक्ट कर देता हूँ उसको। दिस इज नथिंग बट 98/99। ओके फाइन। तो अभी देखो और हाँ चलो पहले तो ये देखे, तो अभी मैं जब देखूंगा यहाँ से लेके 2.3 से लेके यहाँ तक पूरा, इसके पहले तक, इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे। एक बड़ा सा जीरो आएगा, 0 सर। क्योंकि वहां पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का वैल्यू है, नंबर है, वो नंबर क्या है, 1 से लेस है। अगर 1 से लेस रहता है तो हमारा क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से 33 से 1 होगा बराबर, इसका 1 होगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल। वैसे ही 34/99 का भी 1 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा, करेक्ट की नहीं। यस सर। हेलो, अच्छा इसके बाद जब मैं 99 पे 98 पे जाऊंगा, या फिर सपोज 99 पे कितना आएगा, हेलो 99 पे कितना आएगा, 66। यस क्या 66, मैं पूछ रहा हूँ 90, यहाँ पे 98 दिया हुआ ना। नेक्स्ट नंबर अगर 99/99 होता तो 1 हो जाता था, 2/3 प्लस 1 कितना होगा, 1.67 समथिंग होगा, तो आंसर विल बी 1 ना। तो मतलब लास्ट तक क्या है, 1 है, 1 से ज्यादा भी नहीं, मतलब 2 नहीं आएगा। और कितने नंबर है टोटल, हेलो टोटल कितने नंबर है, 33 से स्टार्ट करना है हमें। कहाँ से स्टार्ट करना, 33 से। पहला 33 पे आएगा सर, ये 33 पे, और लास्ट वाला कितना है, 98 पे। टोटल कितने नंबर्स है इसके बीच में, 38 से लेकर 99 के बीच में, हेलो कितने वंस है, 66 नहीं, 65 नहीं, सब्ट्रैक्ट करके ऐसे करोगे तो गलत है। 98 माइनस 33 लोग करते हैं, 65, दिस इज रॉन्ग। अरे 33 को भी इंक्लूड करना है, मतलब 32 से लेके 99 तक है, 33 विल बी फर्स्ट नंबर। अच्छा 1 से 10 तक के बीच में कितनी गिनती है, मतलब 1 से 10 तक कितना गिनती आता है, 1 से 10 तक 10 आता है ना, उसमें 1 को भी इंक्लूड करना पड़ता है ना। तो वैसे ही 33 से अगर तुम 10-1 करोगे, 10-1 करोगे तो 9 ही गिनती हो जाएगी, वो गलत है ना, समझा कि नहीं रोहित। हाँ सर बराबर ना, अगर 1 से 10 तक करोगे, अगर गिनती किसी ने काउंट करने के लिए बोला, तुम बोलोगे 10-1, ये तो गलत है ना। वैसे ही मैं 33 से लेके 98 तक है, तो मतलब 98 माइनस 33 नहीं होगा, 98 माइनस 33 प्लस 1, करेक्ट, वैसा सोच सकते हो। समझा कि नहीं सबको ये, चलो सर। चलो इसको रब करता हूँ मैं फिर। तो ये थोड़ा अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो दैट विल बी व्हाट, आंसर विल बी 66, समझा ना। हाँ सर। चलो, या फिर एपी से भी कर सकते हो, एन फाइंड कर सकते हो तुम एपी से। फर्स्ट नहीं, एपी क्या है इसमें, नहीं एपी नहीं डाल सकते हो अभी के लिए। तो चलो जाते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक करेक्शन था, मेरे ख्याल से करेक्शन हुआ है इसमें। इसका वैल्यू द इनवर्स, अच्छा इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू लिखते हैं और x का वैल्यू फाइंड करते हैं। इनवर्स फंक्शन इज सेम एज फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ रेंज, जैसे रेंज फाइंड करते हैं ना, वैसे ही इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल टू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है। Therefore I can say that y इक्वल टू मेरा हो जाएगा e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस 2। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू e रेज टू x माइनस
e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x। ये मेरे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड है, मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर सकता हूँ ना। तो दैट विल बी y minus 2 plus 1 divided by y minus 2 minus 1 इक्वल टू, ऊपर अगर ऐड करूंगा तो ये 2 e raised to x हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होगा बताओ मुझे, माइनस 2 e raised to minus x हो जाएगा। हेलो हेलो, कितने लोग एग्री कर रहे हो इससे? सब लोग करो, ठीक है। सर e raised to 2x होगा ना वो तो, ऐड कर रहे हैं e raised to 2x अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या रहता है, ऊपर ऐड a upon b इक्वल टू c upon d है, तो क्या होता है, दिस मींस a माइनस, पहले सब्ट्रैक्ट किया है सब, नहीं पहले ऐड किया है, मैंने क्या ऐड किया है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस d अपॉन c माइनस d, बराबर ना। यस सर। हाँ तो यही तो किया, तो 2 से 2 ऐड करेंगे तो पहला e raised to minus x कैंसिल, माइनस ऑफ e raised to minus x कैंसिल हो जाएगा, 2 e raised to x ऊपर बचेगा। चलो ये 1 y माइनस 1 होगा, नीचे क्या होगा y माइनस 3 होगा, इक्वल टू क्या होगा बताओ, e raised to 2x हो जाएगा। हेलो, e raised to 2x हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, वो 1 upon e raised to x हो जाएगा, ऊपर जगह तो e raised to 2x होगा। करेक्ट, हमें किसका x का वैल्यू फाइंड करना था, चलो लॉग अप्लाई कर दो, लॉग ऑफ y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x log e is 1, बराबर ना, log e is 1 -2x है ना सर, क्यों, ऊपर जाके वो प्लस होगा ना, अच्छा माइनस, सॉरी माइनस, एक माइनस साइन भी है, करेक्ट, ये माइनस भी रहेगा। ओके सॉरी थोड़ा तो मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा फिर इसको, माइनस था ना, आंसर्स में देखो कैसा दिया, 3 माइनस एक्स, चलो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, यस करेक्ट है वो। मैं क्या करता हूँ, ये माइनस जो साइन था ना, यहाँ पे माइनस बचा हुआ था, करेक्ट, ये ध्यान देना एग्जाम में, अगर ऐसी सिली मिस्टेक करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लॉग पहले लेने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये माइनस था ना, इससे ना ये वाले माइनस को उल्टा कर देता हूँ, तो ये माइनस वाई प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं, इस वाले माइनस की वजह से। हेलो, ये यस समझा? सर, यहाँ पे मैं 3 और वहाँ पे माइनस -y 1 हो जाएगा, और वो रहने दो वैसे, e रेस टू कितना है, e रेस टू 2x, नहीं e रेस टू 2x, फिर ये क्या हो जाएगा, लॉग लिया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, लॉग लिया था तो ये 2x हो जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, 1/2 log ऑफ y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y, ये पावर में चले जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 log ऑफ y माइनस, सॉरी 1/2 नहीं लिखना है मुझे, क्या हो गया, 1/2 पावर में जाएगा ना सर, हाँ 1/2 पावर में चले जाएगा, तो दिस विल बी log ऑफ, ये क्या होगा, log ऑफ y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y रेज टू माइनस हाफ। ये देखो किससे मैच हो रहा है, यहाँ पे देखो ये फंक्शन हमने पूछा माइनस हाफ नहीं रहेगा सर, हाफ रहेगा ओनली। हाँ यार प्लस ही है ना, सॉरी, ये ले प्लस आ जाएगा, करेक्ट प्लस आ जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, बी ऑप्शन। अभी देखोगे ये टर्म्स y में है, लेकिन हम फंक्शन किस में लिखते हैं, x में, तो x को y को किससे रिप्लेस करना रहेगा, x से रिप्लेस करना रहेगा, करेक्ट ना। फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, रिप्लेस करना रहता है, किसको, रिप्लेस x बाय y, x बाय या y बाय x, y बाय x, बात तो एक ही है ना, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस x रेज टू हाफ, करेक्ट, ऑप्शन विल बी बी। समझा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अच्छा इसका रेंज बताओ क्या आएगा, इसका रेंज फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x ओ का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए ना,
क्यों अरे नहीं होना सॉरी, चाहिए? हो लेस सकता है देन 3, that is 9 minus x square greater should than not 3. be less than should be greater than equal to 0 होना चाहिए, ठीक है? हाँ करेक्ट ना? रेंज बोला उसने, फंक्शन का क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। नहीं, वो तो ग्रेटर देन 0 किसके लिए होना चाहिए? वो डोमेन के लिए होना चाहिए। हेलो, यस सर, फॉर f of x to be defined, ये क्या होना चाहिए? डिफाइन होने के लिए टू बी डिफाइंड 9 minus x square should be greater than equal to 0. This is for domain. ये किसके लिए है? डोमेन के लिए मैं कर रहा हूँ। किसके लिए? फॉर डोमेन, फाइंड डोमेन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? डोमेन फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ। डोमेन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? देयरफॉर x square should be less than equal to 9 होना चाहिए, बराबर। लेस देन 9 का फिर x का वैल्यू कितना आएगा? देयरफॉर x विल बी -3 से, इसका मैं बताया था तुम्हें, -3 से स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, -3 से 3 के बीच में आ जाएगा। कहां से कहां तक आ जाएगा? और इक्वल टू भी रहेगा, करेक्ट। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी -3 to 3, करेक्ट, डोमेन। अच्छा, रेंज के लिए क्या होता है? रेंज क्या आएगा इसका, बताओ मुझे। रेंज इसका पॉजिटिव आएगा हमेशा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, करेक्ट ना? नेगेटिव नहीं आ सकता ना, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट y, तो y का वैल्यू यहाँ पे देखोगे, देयरफॉर आई कैन से दैट सिंस f of x इक्वल टू, डोमेन मैंने वैसे ही फाइंड किया, अगर एग्जाम में डोमेन पूछता है तो डोमेन भी निकाल सकते हो तुम। सिंस f of x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? रूट में 9 minus x स्क्वायर दिया, देयरफॉर आई कैन से दैट y इक्वल टू 9 minus x स्क्वायर, बराबर ना? अभी मुझे वो फाइंड करना है y के कौन से वैल्यूज के लिए x डिफाइन है। तो मैं कर सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 minus x स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 minus y स्क्वायर, बराबर ना? हेलो, समझा? देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा? रूट में 9 minus y स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। फॉर x टू बी डिफाइंड, अभी x को डिफाइन होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ये रूट वाला वैल्यू 9 minus y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? हेलो, समझा ये? देयरफॉर y स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। हाँ, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। अभी मैंने x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 लिया था, तो x का वैल्यू -3 से +3 तक लिखा था, और यहाँ पे मैंने y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 लिख रहा हूँ, तो देखो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिख रहा हूँ। y शुड बी 0 से लेके 3 तक होना चाहिए। या फिर अगर तुम इन जनरल इसमें बात करोगे, अगर तुम इन जनरल बात करते हो, अगर तुम रेंज से कुछ लेना देना नहीं, तो y का वैल्यू क्या आता है? -3 से लेके +3 तक आता है, करेक्ट ना? लेकिन हमें y नेगेटिव लेना है कि नहीं लेना है ना? बट y कैनॉट बी लेस देन 0, y कैनॉट बी लेस देन 0, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, 0 से लेके 3 के बीच में होगा। y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू रूट में ये है ना, y इक्वल टू क्या है? रूट में 9 minus x स्क्वायर है, तो y का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 या फिर 0 से बड़ा, क्लियर? तो रेंज क्या आ जाएगा तुम्हारा? देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेंज विल बी क्लोज इंटरवल 0 से लेके 3 तक, समझा? हेलो, हाँ सर। ये क्लियर है? तो रेंज नेगेटिव नहीं लेना, रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो रेंज विल बी 0 से 3। तुम्हारा अगर ये नवनीत में इसका सोल्यूशन देखोगे 11th स्टैंडर्ड का ना, वो भी रॉन्ग दिया हुआ, बट टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे करेक्ट दिया हुआ है। उसमें रेंज भी उसने -3 से +3 लिखा, विच इज रॉन्ग, ठीक है?
तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, इसका रेंज रूट, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो रेंज नेगेटिव नहीं आ सकता उसका। समझ में आया? हेलो, आगे चले? हाँ सर। आगे चलते हैं। इसका आंसर तो तुम्हें पता, बोलो अब तो देख के ही बता सकते हो क्या आएगा आंसर इसका। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय मॉड में एक्स प्लस 2 है, सेम चीज है। क्या आएगा आंसर? -1 से लेके 1 तक सर, ऑप्शन बी। -1 से 1, बी ऑप्शन डायरेक्टली। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। टिपिकल प्रॉब्लम अगेन। अभी इस टाइप का हमने एक प्रॉब्लम पीछे सॉल्व किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। जनरली इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में तुम्हें, बट देखते हैं इसको कैसे। अभी देखो, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैं इसको फैक्टराइज किया था। मैंने क्या किया था? फैक्टराइज करके x माइनस 2 कैंसिल किया था। करेक्ट? एक क्वेश्चन था ना, लेकिन इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? नो सर। ये देखो फैक्टराइज नहीं होता, मल्टीप्लाई करने पे 71 चाहिए। 71 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, नहीं होगा। एंड -7 भी से, तो ये भी नहीं होगा बराबर। सर तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू मतलब 17x, और फिर जो भी उसका स्क्वायर रहेगा एडजस्टमेंट कर देंगे। हाँ एडजस्टमेंट समथिंग, वो चीजें कर सकते हो ना, करेक्ट, तो ऐसा कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास एक दूसरा मेथड है। हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं? वाई लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। अभी हमने किया था एक क्वेश्चन ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अभी क्या है? एक्स को फाइंड करो किसके टर्म्स में? वाई के टर्म्स में। ट्राई करो फाइंड करना, देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। ये समझा सबको? हाँ। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको उस साइड ले जा रहा हूँ। किस साइड लेके जा रहा हूँ? राइट हैंड साइड लेके जाते हैं सबको। अगर सबको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो देखो कैसा हो जाएगा, 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अरे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये राइट हैंड साइड में गया, तो एक्स 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और 34 एक्स के टर्म्स में इक्वेशन में बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 34 में से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, कितना बचेगा ये? हेलो, 2 बचेगा ना। 2 माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे। ये 2x है, ये 34x है। मैं इसको भी उस साइड लेके गया था, मैंने 2 कॉमन ले लिया था। अगर नहीं, कुछ तो गलत है, इसमें 2 कॉमन ले लिया था तो आई थिंक 17 माइनस वाई बचेगा। 17 माइनस वाई बचेगा, करेक्ट ना? 2 माइनस वाई नहीं बचेगा, 17 माइनस वाई बचेगा। समझा ये इतना? और लास्ट वाला क्या? लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा? प्लस 7y माइनस 71, करेक्ट ना? 7y माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड इक्वल टू 0। तो अभी तुम देखोगे तो दिस इज इन क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्वाड्रेटिक इन एक्स, और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना रहता है? एक्स का वैल्यू ही फाइंड करना रहता है ना। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताओ? एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 2 17 माइनस वाई प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बी क्या है? 2 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट कि नहीं? माइनस 4a इंटू सी, ए कितना है? 1 माइनस वाई, सी कितना है? 7y माइनस 71। समझा क्या? डिवाइडेड बाय 2a ना, तो a का वैल्यू कितना है? 1 माइनस वाई। हेलो, ये समझ में आया क्या तुम्हें?
Yes. ठीक है ना। अभी x को डिफाइन होने के लिए y का क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए? एक तो मुझे दिख रहा है सामने से, हेलो, डिनोमिनेटर देख लो ना मेरे भाई। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है? 2 × 1 - y, मतलब y = 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा x का वैल्यू। करेक्ट ना? करेक्ट कि नहीं? फॉर, मैं यहाँ से लिखता हूँ अलग कलर्स, फॉर x टू बी डिफाइंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और क्या होना चाहिए? वो जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, रूट के अंदर बैठा हुआ पार्ट है, हेलो, जो रूट के अंदर बैठा हुआ पार्ट है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो दैट इज, रूट के अंदर का पार्ट देखो क्या है, ऑल्सो 4, मैं लिख रहा हूँ 4 17 - y का होल स्क्वायर आएगा, एंड दैट शुड बी, रूट के अंदर ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन 0 करूंगा और उसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। शुड बी ग्रेटर देन 4 1 - y 7y - 71। ये समझा कि नहीं? 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकता हूँ। अभी देखो ये 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 - 34y + y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, अभी मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 7y - 71 - 7y स्क्वायर + 71, हेलो, 71y। समझा ये इतना पार्ट? चलो इसका क्वाड्रेटिक बना दो इन y में। y में अगर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो क्या आएगा बताओ, कैसा बनेगा ये? 8y स्क्वायर इस साइड ले रहा हूँ, और y वाला टर्म किधर है? 34 71 है ना। अब 71 में से 34 अगर सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड अप हो जाएगा ना दोनों, कितना हो जाएगा? 71 और 34 105 हो जाएगा। 105 में फिर से 7 और ऐड कर दो, 105 और 7 112 हो जाएगा, 112y हो जाएगा। करेक्ट ना? हेलो, हाँ 112 हो जाएगा। और 289 + 71 कितना होगा? आई थिंक 360 होता है। करेक्ट ना? हेलो, हाँ 289 + 71 इज 260, 360 होता है। बराबर? समझा कि नहीं? ये सो रहे हो क्या? समझ में आया नो ये? सर। समझा नहीं कि नहीं? हाँ नहीं समझा? समझा ना पीयूष? क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, तो अब बस ये क्वाड्रेटिक बन गया, मुझे y का वैल्यू निकालना है, वो दैट विल बी माय रेंज। तो y का वैल्यू 8y स्क्वायर - 112y है प्लस 360 है। कितने से डिवाइड होगा ये? 8 से डिवाइड होगा क्या? आई थिंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ सर, होगा सर। 8 से डिवाइड होगा ना, तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर 8 से डिवाइड करो तो हो जाएगा y स्क्वायर, 112 को डिवाइड करोगे तो आई थिंक 14 आता है, 14y, और उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? प्लस 45 आएगा। 12 से 360 को डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो तो 45 आएगा। बराबर? एंड इक्वल टू 0 नहीं है मेरे भाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। करेक्ट कि नहीं? दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर y का देखो क्या क्या वैल्यू होगा यहाँ से। हेलो, तो यहाँ से y का क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज होता है ना 45, 9 और 5 इज द फैक्टर, तो y - 9 y - 5, y - 9 y - 5 should be greater than equal to 0. Correct? Therefore I can say that y - 9 is greater than equal to 0 and y - 5 greater than equal to 0. और क्या हो सकता है? y - 9 less than equal to 0 and y - 5 less than equal to 0. Therefore क्या हो जाएगा मेरा?
y should be greater than equal to 9 and y should be greater than equal to 5 or y is less than equal to 9 and y is less than equal to 5 ना, यही आएगा ना, y is less than equal to 5 आएगा, करेक्ट। तो हमारा यहाँ से रेंज क्या बनेगा, यहाँ से देयरफॉर पहले वाले पार्ट से क्या आएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से इसको कंबाइन करोगे दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आएगा, और इसको कंबाइन करोगे क्या आएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 5 आएगा ना, बराबर की नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा, 5 से 5 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके, सॉरी ओपन इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी का, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक क्लोज इंटरवल यूनियन विथ, और है ना, और मतलब क्या होगा यूनियन, और मतलब यूनियन विथ 9 से ग्रेटर है ना, इंक्लूडिंग 9 टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या पीछे, माइनस यस से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन, बट बी ऑप्शन में 1, आई थिंक 1 हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे एक चीज रहेगा कि y का वैल्यू मैंने बोला ना 1 नहीं हो सकता है, हेलो, ओके फाइन 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 फाइन, हेलो, यस सर। अच्छा यहाँ पे देखो ना तुम्हारा आंसर आई थिंक ये दिख रहा है 9 तो आंसर बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 1 भी बोला है ना, तो बेसिकली y नॉट इक्वल टू 1 ना, इसका मतलब है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब अगर इसको ठीक है, ठीक है, मोस्ट करेक्ट आंसर ये दिख रहा है, 1 वाला पार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अगर एग्जाम में आ गया -1 वाला तो शायद हम उसको मार्क करने जाएं, करेक्ट की नहीं, ठीक है ना, तो एडजस्ट कर लो इसको, अगर सपोज वैसा कुछ आता है, अगर वो ऑप्शन देता है -1 वाला करके तो वो वाला मार्क कर देना, अदरवाइज ये तुम्हारा बी आंसर रहेगा, ठीक है। देखो रेंज हमेशा परफेक्ट नहीं आता है, कभी एरर, थोड़े बहुत एरर्स होते हैं इसमें, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम ठीक है, ये मेथड हमने सॉल्व किया इस मेथड से, करेक्ट है ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन विल बी बी। दिस तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है,